उसने जैसे ही बाइक स्टार्ट की और घर जाने को तैयार हुआ, एक सूट बूट वाला मोटा आदमी पीछे आकर बैठ गया। वो कुछ कह ही रहा था कि मोटा बोला, चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। बेचारा लाव का चुपचाप रह गया। बिना कोई सवाल किए उस आदमी को उसके बताए पते पर छोड़ आया। जैसे ही आदमी उतरा, बोला, कितना लोगे? तभी समझ आया कि उसने मुझे मोटरसाइकिल टैक्सी वाला समझ लिया था। अब पहली बार सवारी मिली थी, उसे खुद नहीं पता था कितना चार्ज करना चाहिए, तो सीधा बोला, जितना ठीक लगे दे दो। बस यहीं से किस्मत पलटी। जब पहली बार पैसा चखा तो सोचा, चलो भीड़ भाड़ वाली जगह चलते हैं, शायद और सवारी मिल जाए। लेकिन जैसे ही अगली सवारी का इंतजार करने लगा, पीछे से एक हट्टा कट्टा आदमी आया और जमकर गालियां देने लगा। अगर सवारी करनी है तो लाइन में लग। तभी समझ आया कि इस धंधे में भी अपनी एक कायदा कानून है, इतना आसान नहीं है ये पैसा भी। वो सोच ही रहा था कि क्या ये काम उसके लिए ठीक है। तभी एक आदमी जल्दी जल्दी आया और कहा, मुझे छोड़ दो यहाँ तक। पहुँचने पर फिर वही बात, जितना ठीक लगे दे दो। शाम को जब घर लौट रहा था, रास्ते में भयानक ट्रैफिक मिला, लेकिन उसी जाम में तीसरी सवारी भी मिल गई। मगर ये आदमी कुछ अलग था। उतरा और बोला, रुको जरा, मैं पैसे लेकर आता हूँ। जब तक वो अंदर गया, लाउका की नजर पड़ी एक पुरानी निर्माणाधीन साइट पर पड़ी टूटी एंटीना पर। उसे याद आया, घर की एंटीना टूट गई थी, बच्चे कब से टीवी नहीं देख पाए थे। तो वो सीधा साइट के इंचार्ज के पास गया, थोड़ी मिन्नतें की और एंटीना लेकर निकल पड़ा। उसी वक्त वो तीसरी सवारी वाला आदमी भी बाहर आया, जेब से निकाले कुछ बड़े बड़े नोट। लाउका ने एकदम से पैसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी मुस्कुराकर जा चुका था। लाउका देर तक सोचता रहा, फिर पैसे रख लिए। आज का दिन उसके लिए शानदार था। पैसे भी मिले, बच्चों के लिए एंटीना भी मिल गया। रास्ते में फल वाला देखा और पहली बार हिम्मत करके 2 किलो फल भी खरीद लिए। लेकिन किस्मत का खेल देखो, रास्ते में थैला फट गया, सारे फल गिरते चले गए। फिर भी घर जाकर वो बहुत खुश था। एंटीना ठीक किया, टीवी चालू किया, बच्चों के चेहरे पर हंसी देखकर सब भूल गए। अचानक वो बच्चों की आवाज सुनकर बाहर भागा। गाँव के कुएं के पास भीड़ लगी थी। किसी ने कहा, यहाँ मछलियाँ हैं। बच्चे सब झुंड में हाथ से मछली पकड़ने लगे। लेकिन तभी पता चला, उसकी बेटी ने अपने छोटे भाई की मदद करते हुए अपनी हियरिंग एड यानी सुनने की मशीन पानी में गिरा दी। लाउका का चेहरा उतर गया। वो मशीन घर की सबसे कीमती चीज थी। वो गुस्से में बेटे को डांटने लगा, इस गंदे पानी में मछली कहाँ होती है बेवकूफ। अब देख, बहन की मशीन दी गई। लेकिन तभी एक बच्चा बोला, अगर इस कुएं को अच्छे से साफ कर दे और इसमें मछली के बच्चे छोड़ दे तो कुछ महीनों में बड़ी मछलियाँ बन जाएंगी, फिर हम अमीर बन सकते हैं। लाउका ने सपनों का बुलबुला तोड़ते हुए कहा, ये कुआं जहरीला है, सालों लग जाएंगे इसे साफ करने। अच्छी बात ये थी कि उसी वक्त एक बच्चे को पानी में हियरिंग एड मिल गई। लाउका ने धीरे धीरे उसे पोंछा, सुखाया, साफ किया, बेटी को पहनाया और पूछा, सुन पा रही हो ना? बेटी ने बेटे की तरफ देखा, फिर मासूमियत से मुस्कुराकर बोली, हाँ सुन रही हूँ पापा। लेकिन लाउका को शक हुआ। उसने बेटी को पीठ घुमा के खड़ा किया और दोबारा पूछा। इस बार बेटी कुछ भी न सुन सकी। सच सामने था, मशीन खराब हो चुकी थी। अब तक जो जवाब आ रहे थे वो सब बेटे के इशारे पर थे। लाउका का गुस्सा फूट पड़ा। अगर तू जिद न करता तो बहन की मशीन न गिरती, और 1 महीने में उसका बड़ा एग्जाम है, उसके लिए ये मशीन कितनी जरूरी है तुझे क्या पता। वो भागा, मशीन लेकर रिपेयर सेंटर पहुंचा। लेकिन वहाँ बताया गया, ये मशीन अब काम की नहीं, इसमें पानी घुस चुका है, नई खरीदनी पड़ेगी। अब बेटी के एग्जाम में बस 1 महीना बचा था और उसके पास पैसे नहीं थे। लाउका अब पहुंचा उस जगह जहाँ वो काम करता था, एक शुतुरमुर्ग के फार्म पर।